नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दूषित जल का मुद्दा जो है, साफ पानी की सप्लाई में क्यों जो साफ पानी की सप्लाई है उसमें रुकावट बन रहा है। दूषित जल का मुद्दा इंदौर त्रासदी के बाद चर्चा के केंद्र में आ गया है, लेकिन ये मुद्दा लंबे समय से है। शहरी इलाकों में आर्सेनिक मिला जल, फिर सीवेज मिला हुआ जल एक बड़ी समस्या है और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इस समस्या से आए दिन जूझता रहता है। इंदौर की घटना में एक ही इलाके में इतने सारे लोगों की मौत होने के बाद हाहाकार मच गया है, लेकिन दूषित जल के कारण पूरे प्रदेश में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। कई इलाकों में हर साल पीलिया या हैजा जैसी तमाम जल जनित बीमारियां फैलती हैं। इनकी जिम्मेदारी किस पर है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, और आज यही जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। इंदौर की दुखद घटना के बाद मध्य प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7,364.98 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। पिछले 9 माह के भीतर सरकार ने 6 लाख परिवारों को स्वच्छ पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की है, लेकिन इसके बाद भी इंदौर जैसी घटनाएं हो रही है। मध्य प्रदेश ने देश में सबसे पहले सभी जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का NABL प्रमाणीकरण कराया, जो जल परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान में मध्य प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण 97% रासायनिक और 90% बैक्टीरियोलॉजिकल पैमानों पर किया गया है। इस बजट में जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद भी दूषित पानी की सप्लाई मध्य प्रदेश के लिए एक अभिशाप साबित हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है रखरखाव और मॉनिटरिंग का अभाव। हवा की तरह पानी भी इंसान का बुनियादी अधिकार है और देश के हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन बहुत सी जगह केवल बजट आवंटन करके खाना पूर्ति कर ली जाती है और बजट भी आधा खर्च नहीं हो पाता। कई जगह स्थिति ये है कि बजट उपलब्ध नहीं हो पाता। जिन एजेंसियों को साफ पानी की सप्लाई का दायित्व सौंपा जाता है, वह एजेंसियां पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करती। अक्सर शहरों में पानी की सप्लाई और सीवेज लाइन एक दूसरे के समानांतर चलती है। कई जगह तो इतनी पास होती है कि दोनों का जल आपस में मिल जाता है और लीकेज होने पर गंदा पानी घर में सप्लाई होने लगता है। गंदे नालों से होकर गुजरती पीने की पानी की सप्लाई लाइन को कई जगह देखा जा सकता है। लीकेज ठीक करने का मैकेनिज्म भी बहुत सुस्त है। महीनों लग जाते हैं लीकेज ठीक होने में, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। इंदौर दूषित जल कांड का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है और ये वाकई शर्मनाक है कि हम देश में आज इस दौर में भी हैं, जब भी टेक्नोलॉजी है, मशीनरीज है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी दूषित पानी अगर लोगों की मौत का कारण बने तो ये वाकई शर्मनाक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदौर में ही है। मरने की संख्या इंदौर में जिनकी मौत हुई है वो ज्यादा है, इसलिए मामला नजर में भी आया। अगर कम होती तो शायद ये मामला नजर में नहीं आता। ऐसी कई जगहें हैं जहां दूषित पानी की वजह से, बदबूदार पानी की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, पीलिया, उल्टी, दस्त जैसी कई सारी बीमारियां, लेकिन उसके बावजूद भी शायद उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और अब जब ये मामला पूरा सामने आया है तो चिंता का विषय है कि आखिर क्यों देश में लोगों को, प्रदेश में लोगों को सही पानी, साफ पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। आइए हम जानकारी ले लेते हैं। ऐसे कई सारे कॉर्नर्स हैं जहां पर नाले भरे होते हैं, पानी की सप्लाई होती है, कई जगहों से कंप्लेन आती है। और सबसे पहले मैं बात करूंगी भोपाल की, जहां से मेरी सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जहां हमने खुद ही चलते फिरते देखा होगा कि नालियां जाम रहती हैं, गंदगी बनी रहती है और वहीं से कहीं पानी की पाइपलाइन भी गुजर रही होती है। ऐसे कई सारी घटना है, लेकिन इंदौर की घटना ने इन सब विषयों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि मौत का आंकड़ा बड़ा है और ये शर्मनाक है कि पानी की सप्लाई, आप साफ पानी की सप्लाई, पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं घरों तक। पारुल, जब कोई हमारी समस्या यही है कि जब कोई घटना होती है तब हम लोग जागते हैं, और इंदौर की घटना ने यही बताया है कि जब दूषित पानी पीने से
लोगों की मौतें हुई है और कई सारे लोग बीमार हुए और अस्पताल पहुंचे, तब जो शासन की नींद खुली और लोगों तक को ये समझ आया कि गंदा पानी पीना कितना कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे पारुल कि अगर हम केवल राजधानी भोपाल की बात करते हैं कि चलो कई सारे ऐसे इलाके, केवल वही लो। घनी बस्ती या ठीक है, स्लम एरिया ही नहीं, कई ठीक आपको है। ऐसे पॉश इलाके भी मिलेंगे जो पानी की जो लाइन्स है वो सीवेज से के पास पैरेलली होके चल रही है, समानांतर होके चल रही है, और कई जगह से उसमें लीकेज होता है और सीवेज का पानी भी मिलता है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अब कई सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जिसमें कई बार सीवेज की लाइनें बदली जाती हैं, कई बार नई लाइन पानी की डाली जाती है, लेकिन आप देखेंगे समस्या वही की वही है। और ये तब हो रहा है पारुल, जब हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो विकसित हो गया है, लगातार विकसित हो रहा है, अपनी पहचान बदल रहा है, और ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसे कैसे लोग मर सकते हैं और दूषित पानी से पीने को। तो ये पूरे कहीं ना कहीं सिस्टम पे खड़ा जो है एक सवाल खड़ा होता है। और अगर आप भोपाल की बात करें तो आप देखिए कितने सारे स्लम एरिया हैं जहाँ पे लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि जहाँ हैजा, कभी डायरिया, कभी इससे तमाम लोग बीमार होते हैं, अस्पताल होते हैं, कई लोगों की मौत भी होती है। और बहरहाल इस पूरी समस्या को सुधारने के लिए एक सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा योजना लाई गई थी, जल मिशन योजना, और जिसमें आप देखेंगे कि उसमें दावा किया गया था कि जो लोगों के घरों तक है स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा, और इसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे पारुल। लेकिन ये जो योजना थी, जो जल मिशन योजना थी, जल जीवन मिशन योजना थी, ये भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी, और यहाँ तक कि इसमें जो पीएचई मंत्री हैं संपुष्टा उइके, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और तमाम तरह की इसमें भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल पैदा करता है कि कब लोगों को जो है स्वच्छ पानी मिलेगा, क्योंकि अगर हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर इस तरह की घटना आ रही है तो ये वाकई में परेशान करने वाली है। बिल्कुल परेशान करने वाली तो है ही, और ये आंकड़े जो बताते हैं ये अपने आप में ये किस तरह की लापरवाही। आप सोचिए 17,136 करोड़ रुपए का बजट है ये जल जीवन मिशन की मैं बात कर रही हूँ, और इसमें से करीब 7,364.98 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। 6 लाख परिवार इससे जुड़े हैं। उसके बावजूद भी अगर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं तो फिर सिर्फ बजट कागजों में ही दिखाया जा रहा है, असल जगहों पर काम नहीं कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे सामने आई थी जिसमें जल जीवन मिशन में अधिकारियों को अवार्ड मिले, लेकिन धरातल पर काम ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अवार्ड अपने एआई फोटो को अपलोड करके पा लिए थे। तो ये तो हाल है सिस्टम का, बाकी किसी को क्या कहिएगा। आइए इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर से मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर में पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसके बाद दिव्या भी सही कह रही है कि उसके बाद सबके समझ में आया कि पानी जो हम पी रहे हैं अगर वो दूषित है तो उससे मौत भी हो सकती है। लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है, नजर में आ जाइए, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ा। ऐसे कई सारी जगहें हैं जहां आज भी जल जनित बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं। आर्सेनिक, सीवेज मिला हुआ पानी बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर पाइपलाइन फूटी हुई हैं। कभी भी आप देखिए कई जगहों से हमने कंप्लेन की, रोजमर्रा ही हम सुन लेते हैं, गर्मियों में तो और भी ज्यादा सुनते हैं कि कहीं पाइपलाइन से जो पानी पहुंच रहा है वो बदबूदार है। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं। आज इसलिए भी ये विषय चर्चा का बन गया है क्योंकि इतने सारे लोगों को हमने खो दिया है। शायद सिस्टम जागे, लेकिन नहीं जागे, यही वजह है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, और आगे भी जागेंगे या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए पारुल, बहुत दुखद घटनाक्रम है, क्योंकि हम पिछले लगातार एक सप्ताह से ज्यादा हो गया हमें, और हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं उनसे, उनके आसपास के क्षेत्र में भी पूरे समय हम मौजूद है। सबसे बड़ी है सिस्टम लापरवाही, मतलब सिस्टम की लापरवाही कोई इंदौर में नहीं है, ये पूरे देश में सिस्टम की लापरवाही है। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में ये जो मैं आपको एक इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ, ये इक्विपमेंट देख के आप समझ जाएंगे कि क्या है, आखिर में क्या मामला और किस तरह का मामला है। ये मेरे हाथ में एक टीडीएस मीटर है। मैं पिछले 3 दिन से टीडीएस मीटर को लेकर चल रहा हूँ और हर उस जगह पर जांच कर रहा हूँ, और हर किसी पानी का टीडीएस अलग अलग है। नर्मदा के पानी का टीडीएस अलग है, जो मिनरल वाटर आ रहा है उसका टीडीएस अलग है, बोरिंग से हम जो आरओ से करते हैं उसका टीडीएस मीटर अलग। अगर हम पानी नर्मदा से लेकर अगर बॉइल करते तो उसका टीडीएस चेंज हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं मिनरल वाटर जो है, जो हम जो सोचते हैं कि मिनरल्स, उसके जो मिनरल्स चले जाएंगे, टीडीएस मीटर पिछले 3-4 दिन से लेके चल रहा हूँ। क्यों कि मैं खुद भी इस चीज को समझ चुका हूँ कि अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी सेहत के लिए भी वो हानिकारक है। और ये पूरे शहर की स्थिति, लोगों ने नर्मदा का पानी पीना बंद कर दिया है, लोगों ने आरओ लगवाना शुरू कर दिया, लोग जो मिनरल वाटर आ रहा है उसको भी टीडीएस चेक कर रहे हैं। मैं भी लगातार उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो मिनरल वाटर आ रहा है उसको भी टीडीएस चेक कीजिए, जो केन आ रही।
अब सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं आपको, ये आज का नहीं है, ये पिछले 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने पहले से सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब है वर्षों से, यानी कि 2019 की सीएजी की एक रिपोर्ट मेरे पास, मैंने भी देखी और उसको मैं सीएजी के वेबसाइट पे भी दिया था। 2019 की सीएजी की रिपोर्ट में भोपाल और इंदौर के पानी को दूषित बताया गया था, लेकिन उसके बाद में न तो सिस्टम सही हुआ, न उसकी सीएजी की रिपोर्ट के बाद में ये आंकड़े पेश किए गए कि आखिर में उस दूषित पानी के बाद में क्या हुआ। करोड़ों रुपया खर्च हुआ पारुल, इंदौर और भोपाल नहीं, पूरे देश में और मध्य प्रदेश में तो करोड़ों रुपए खराब हुआ। अमृत योजना के तहत हुआ, जल मिशन योजना के तहत हुआ, अन्य जितनी योजना है सब पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। अब उस करोड़ों रुपए का उपयोग आप देख सकते हैं। आज 17वीं मौत, आज एक 17वीं मौत हो गई बॉम्बे हॉस्पिटल में, जो ओम प्रकाश शर्मा भर्ती थे, जिनको उल्टी दस्त की शिकायत थी, उसके बाद में उनकी जो किडनी फेल बताई गई, उनको उनका जो हिस्ट्री है उसमें ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी, तो उनकी 69 साल के ओम प्रकाश शर्मा ने भी अपनी जान गंवा दी। अब आंकड़ा 4-5 से आगे नहीं बढ़ रहा, 5 आंकड़ा आ गया। अब आंकड़े इस पे जाए तो जो व्यक्ति जिनकी हिस्ट्री पुरानी बीमारियों की, उनको अगर इसमें इनको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो बीमारी तो वही से शुरू हुई है। आपका पानी खराब किया, आपके इन्फेक्शन हुआ, आपका बॉडी के जो ऑर्गन, सारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं। एक महिला थी गीता, उनके सारे ऑर्गन खराब हुए। तो अब जो है प्रशासन इस बात से डरना है कि हम आंकड़े बढ़ा देंगे तो कोई ऐसा ना हो कि हमें हमारे ऊपर लंबी तलवार लटक जाए। अधिकारी पे कार्रवाई, इस अधिकारी कार्रवाई पे लोग नाखुश है। अगर मौत की सजा अगर ट्रांसफर कर देना है, निलंबन है, तो क्या सिर्फ क्या इसके लिए ये इतना ही सजा काफी है? अगर हम किसी निजी, अगर किसी हादसे को मान लें, निजी संस्थान के हादसे में अगर चले आए तो उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है, तो सजा हो जाती है। तो ये हाईकोर्ट ने अभी संज्ञान में लिया है। 6 जनवरी को सुनवाई होगी और 6 जनवरी को सुनवाई में हाईकोर्ट बहुत सख्त इस मामले को लेकर कि आखिर में क्या आदेश दिया जाए कि, तो 6 जनवरी का इंतजार हमें करने के आदेश इस मामले में क्या देता है। लेकिन लगातार दूषित पानी है। मैं आपको एक बात बता दूं पारुल, जिस क्षेत्र में भागीरथपुरा की बात करूं, उस क्षेत्र में अभी भी 40% लोग जो है दूषित पानी पी रहे हैं। ये बात कमल वाजुला ने स्वीकार करी हमारे सामने कि 40% क्षेत्र में अभी भी गंदा पानी आ रहा है। कितना गंदा रहे, नहीं थोड़ा बहुत गंदा रहा, थोड़ा बहुत यानी कि गंदा तो है ना। ये 40% लोग, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, तो लोग अभी भी है ना गंदा पानी पी रहे 40% लोग। लेकिन आज भी सिस्टम क्या है, लोगों को टैंकर से पानी सप्लाई कर रहा है, लोगों को बोल रहा है बॉयल पानी पियो। उनके यहाँ बोरिंग बंद कर दी गई, शहर भर में लगभग 100 से 150 बोरिंग बंद कर दी गई। भागीरथपुरा में 65 बोरिंग बंद कर दी गई। उसका क्लोरिनेशन कराने के बाद उसकी बोरिंग चालू किया और उसका बताया गया कि आप इसको पीने में मत पियो। यानी कि आप लोगों को समझ सकते हैं कि आप बोरिंग के पानी में भी आप पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आरओ में फिल्टर करने के बाद भी। तो ये कोई आज से नहीं है। 2000 इंदौर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस मामले को लेकर, इंदौर में 2022 में भी लगातार नोटिस दिए थे इस बात को लेकर कि कई, अभी हमने अब एक छोटी सी जानकारी बता दूं, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जो आसपास के नागरिकों ने, क्षेत्रीय रहवासी ने जो हमें बताया, हम इसकी बात कर रहे हैं। जिस दिन 23 तारीख को पहला मरीज आया था, उसके 4 दिन पहले इस पानी की टंकी को साफ किया गया, तो जहाँ से पानी सप्लाई हुआ वहां लोगों ने बताया भाई साहब, इस क्षेत्र में जो टंकी साफ हुई थी उसमें से बाज मिले भरे हुए, जानवर मिले भरे हुए, कौवे, बाज, चील, ये सब जानवर मरे हुए मिले और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था क्षेत्रीय रहवासी ने, और इसका वीडियो नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों ने डिलीट करवाया। ये हम अनऑफिशियल इसलिए बोल रहे हैं कि हमें लोगों ने बताया है, सामने बताया, हमें इस बात की पुष्टि भी कर देंगे हम जिन लोगों से बात की। तो ये स्थिति है। पानी की टंकियां जितने इंदौर में, उनमें आप पानी की टंकी साफ हो रही कि नहीं, और इसकी कोई वो जानकारी नहीं है। जो आसपास के लोग हैं, रहवासी, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि या पार्षद है, वो अपनी टंकियां साफ कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद घटना है और आज भी सिस्टम अभी भी सुधरा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पूरे देश में, मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप अलर्ट होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश की जो पानी की सप्लाई, एक बाकी मूलभूत सुविधाएं तो आप साइड में ही रख दीजिए, सिर्फ अगर आप स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, टंकियों को समय पर साफ नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये अपने आप में शर्मनाक है। जो नियम कहते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, MOHUA और भारत सरकार नेशनल बिल्डिंग कोड यानी NBC के अनुसार जो नियम है, पेयजल पाइपलाइन और सीवेज लाइन साथ में नहीं चल सकते, इनको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा और कम से कम 3 मीटर या 0.5 या 1 मीटर से की दूरी इतनी होनी ही चाहिए। टॉयलेट, सेप्टी टैंक, नालियां, ये पेयजल पाइपलाइन के ऊपर या बिल्कुल पास बनाना प्रतिबंधित है। आप समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हमने देखा है कि इस बात का जो ठेकेदार हैं, जो रोड बनाते हैं, वो ध्यान रखते हो? कभी नहीं होता। नियम सिर्फ किताबों में, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में दिखते हैं, नियमों का कोई पालन नहीं हो। टंकी की बात आप कर रहे थे,
6 महीने 3 महीने के भीतर इन टंकियों को डिसइंफेक्ट करके क्लोरीन से साफ करने का, क्लोरिनाइजेशन से साफ करने का प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद भी कितना पालन होता है, कितना सिस्टम ध्यान रखता है? वहां पर पहुंचेंगे, हेल्पलाइन नंबर जारी कर देंगे, लोगों से पूछेंगे कि कितनी समस्याएं हल हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं। अरे बाकी समस्याएं छोड़िए, आप सिर्फ लोगों को साफ पानी देना शुरू कर दीजिए, आधी समस्याएं वैसे ही हल हो जाएंगी। लेकिन शायद लोगों को पानी की गंभीरता समझ ही नहीं आती। आइए जबलपुर लिए चलते हैं। नियम मैंने बता दिए। सोमनाथ, कितना नियमों का पालन होता है, कितना नहीं होता है, आप लोग ग्राउंड पर रहते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। पानी सप्लाई ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कभी भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं से इस तरह की शिकायत, या तो पानी पहुंचता ही नहीं है, या पहुंच रहा है तो खराब पहुंच रहा है। शायद मुझे लगता है अगर 100% में से 30-40% आप ले लीजिए जिनको पानी से संतुष्टि होगी, वो भी होंगे वीआईपी या फिर ऐसे हाई प्रोफाइल एरिया में रहने वाले लोग कि गलती से वो ऐसी जगह पर पहुंच गए होंगे जहां बड़े नाम के लोग रहते होंगे, तो उनके चलते, उनके नाम के चलते उनको भी पानी अच्छे से मिल जाता होगा। क्यों आखिर मूलभूत सुविधाओं में आने वाली चीज साफ पानी वो नहीं मुमकिन हो पा रहा है पहुंचना? देखिए, बता दें जबलपुर का भी हाल काफी बुरा है। इसमें प्रमुख तौर पर अगर बात की जाए तो जितने भी जो पाइपलाइन की जो सप्लाई की गई वो नालों के बीच से जा रही है। जरा सा लीकेज अगर पाइपलाइन में हो जाता है तो नाले का पूरा पानी पाइपलाइन में चला जाता है, जिससे घरों में ज्यादातर अगर बात की जाए 100 में से 40% लोगों के यहाँ पानी अभी भी दूषित आ रहा है। अगर बात की जाए जबलपुर की जो टंकियों की बात की जाए तो उन टंकियों की सफाई प्रॉपर तौर पर नहीं हो जाती है। ग्राउंड जीरो पे अगर रिपोर्ट देखी जाए तो टंकियां सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे खाना पूर्ति के हिसाब से इनको बताया जाता है कि इन टंकियों की सफाई कर दी जाती है। जबलपुर की बात की जाए तो पूरी टंकी है जो अंग्रेजों के जमाने से बनी है कांच घर में, उसकी आज तक सफाई नहीं हो पाई, क्योंकि वो सफाई करने वाले ही नहीं मिल पाते हैं और वो टंकी ऐसी बनी है कि उन सफाई नहीं कर पाते, तो इतने मापदंड उनके पास ही नहीं है। ऊपरी लेवल पे सफाई कर दी जाती है जिससे गंदा पानी आता है। और जो सफाई की बात की जाए, जो नर्मदा जल टंकियों में सप्लाई किया जाता है, जो सीवेज प्लांट इनके लगाए गए हैं जहां पर पानी को शुद्ध किया जाता है, उसमें भी गुणवत्ता नहीं है, क्योंकि फिटकरी और जो केमिकल लगाए जाते हैं उसमें भी कुछ मात्रा पे भ्रष्टाचार हो जा रहा है। तो लगातार ये देखने में आ रहा है। और पानी की समस्या लगातार नर्मदा नदी होने के बाद जबलपुर में जल संकट की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि पानी को टैंकरों के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। और जितने 52 ताल तलैया जबलपुर में माना जाता था, 52 तालाब जबलपुर में रहा था, आज स्थिति ये है कि 5 तालाब भी नहीं बचे हैं। सारे तालाबों में अवैध तौर पर अतिक्रमण करके मकान बना लिए गए और अतिक्रमण कर लिया गया। तो जबलपुर का जल संकट काफी है, गर्मियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। विपक्ष भी अगर जबलपुर की बात की जाए तो विपक्ष भी जोरदार काम नहीं करता है, विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष जो रहता है वो मनमानी कर रहा है। तो ये दिक्कतें लगातार बनी हुई है। और जबलपुर में बात की जाए तो जो नर्मदा तट से जो पाइपलाइन लगाई गई थी वो रेगिस्तान की पाइपलाइन लगा दी गई है, जो जब जरा सा प्रेशर अगर बढ़ता है तो वाइब्रेट होता है, क्योंकि जमीन जबलपुर की बात की जाए तो पथरीली जमीन है, अगर जरा सा वाइब्रेट होता है तो फूट जाती है। तो बॉम्बे से इंजीनियर आते हैं, हर बार इंजीनियर 2-3-5 लाख रुपए रिपेयरिंग के लिए जाते, कम से कम 100 से अधिक बार फूटने के बाद रिपेयरिंग हो चुकी है। तो ऐसी पाइपलाइन डाली है जिसकी जानकारी ही नहीं है। रेगिस्तान की पाइपलाइन तो जबलपुर में डाल दिया जो पथरीली जमीन पे डली गई है। तो इस तरह की दिक्कतें काफी है और लगातार ये पाइपलाइन जरा सा प्रेशर अगर होता है तो फूट जाती है। और टंकियों की बात की जाए तो 100% टंकी आज तक नहीं भरी जा रही है, 20 से 25% टंकी भरी जाती है। अगर जरा सी कहीं पाइपलाइन फूट जाती है तो उस दिन पानी बाधित हो जाता है, जबलपुर में पानी लोगों को नहीं मिल पाता। तो ये बड़ा समस्या है। इसमें जनप्रतिनिधि को सही ढंग से और जो इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स द्वारा सही मापदंड नहीं बनाया जाता है। पहले सड़कें बना दी जाती हैं, फिर पाइपलाइन खोदी लगाई जाती है, तो सब उल्टा सीधा चलता है। जी, मैं वो लिस्ट देख रही हूँ जो इंदौर के 17 लोग, अभी जो आंकड़ा है वो 17 पहुंच गया है, जिनमें लोगों की मौत हुई है। 5 महीने की है मासूम बच्ची भी है जिसकी मृत्यु हुई है, अव्यान साहू। उसे तो पता ही नहीं होगा कि साफ पानी भी कोई चीज़ होती है। आप सोचकर देखिए कि एक माँ के लिए कितना मार्मिक हो जाता है जब उनके घर में 10 साल बाद कोई मासूम कोई नवजात जन्मा हो और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाए। जो मैं नियमों की बात कर रही थी दिव्या, ये हमारे भोपाल का भी अगर हम देखें
तो ऐसी कई सारी जगह मुझे लगता है कि अब हम सभी को ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके एरिया की टंकी का ढक्कन है भी या नहीं। वाटर प्लांट अपना काम कर रहे हैं, वहां पर क्या काम हो रहा है वो भी देखना जरूरी है कि सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं हो रही है, वहां पर जिस तरह की चीजों का मिलाना पानी में होता है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना गंदा पानी को कितना फिल्टर करना है, और उसके बाद वो पानी जहां सप्लाई हो रहा है जिन टंकियों तक पहुंच रहा है उन टंकियों की स्थिति क्या है। आपने पानी साफ भेज दिया लेकिन जाकर वो जानवरों वाली टंकी में अगर स्टोर हो रहा है तो फिर क्या मतलब है पानी का? वाटर प्लांट बनाने का बंद कर दीजिए उस वाटर प्लांट को। और समस्याएं सिर्फ हेलो ट्रिंग ट्रिंग करके सॉल्व नहीं होंगी, ये महापौर जितने भी शहर हैं उनको पता होना चाहिए, और जितना जल्दी वो समझ लें वो बेहतर होगा कि समस्याएं हल करना आपका काम है और मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को पहुंचे उनको भी ठीक तरीके से पहुंचाना आपका काम है। शायद इस पर गंभीरता होती तो इंदौर जैसे मामले, इंदौर महापौर अब भले ही वो माफी मांग रहे हो रोते दिख रहे हो, लेकिन जिनकी जाने जानी थी वो जा चुकी है। जी बिल्कुल पारुल, जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि जो ये मामला सामने आया कि अब माफी मांग रहे हैं लेकिन उससे होता कुछ नहीं। और आप देखेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम है ये पूरा संगठित टाइप का हो गया, क्योंकि जब पानी सप्लाई होता है तो जैसे कि हमारे जबलपुर के साथी ने बताया कि जो पाइपलाइन है वो ऐसी डाली गई जो बार बार फूटती है। अब आप ये सोचिए कहाँ कहाँ लीकेज होता है, कहाँ कहाँ से पानी मिल रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, कहाँ कहाँ सीवेज है। दूसरी चीज मैं आपको बताने चाहूंगी पर्टिकुलर भोपाल के बारे में। भोपाल ताल तलैयों का शहर है और यहाँ पे जो बड़ा तालाब है उसके संरक्षण के लिए भोज वेटलैंड द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। पर उसके बाद देखेंगे कि आपके आसपास की जितनी कॉलोनी है सारा सीवेज उस तालाब में गिर रहा है, भदभदा पे गिर रहा है। उसको लेके लगातार रिपोर्टिंग की जा चुकी, तमाम बार सवाल उठाए जा चुके हैं, पर आप देखिए मजाल है कि आज तक इस पे कुछ हुआ और लगातार अवैध कॉलोनियां भी कटती जा रही है। अब जो कॉलोनियां बस रही है उसमें भी जो ये बात कर रहे हैं हम कि सीवेज, जैसे कि आपने नियम बताया कि सीवेज की लाइन और पानी की पेयजल की लाइन अलग अलग होनी चाहिए, पर क्या कभी चेक हुआ? क्या कभी किसी अवैध कॉलोनी पे इसको लेके सख्त एक्शन लिया गया? नहीं हुआ। तो ये एक पूरा एक संगठित भ्रष्टाचार हो चुका है पारुल। ये घटना हुई है अभी हम थोड़े दिन अभी जैसे छिंदवाड़ा वाली घटना हुई थी कि दवा के कारण बच्चे मर गए थे, जैसे ये छोटा सा मासूम जो बच्चा है 5 साल का, उसे वाकई में ये नहीं पता होगा कि दूषित पानी क्या होता है और वो पी के वो बच्चा मर गया। आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही है। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती है, कुछ दिन ये घटना चलेगी उसके बाद हम सब भूल जाएंगे। लेकिन बात इतनी सी है कि क्या ये सिस्टम सुधरेगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जल जीवन मिशन जो ये पूरा 1000 करोड़ का जो ये योजना थी ये खुद भी भ्रष्टाचार के जो है गई। मैंने तो आपको एग्जाम्पल भी दिए ना कि कई सारे ऐसे अफसर जिनकी पोल अप खुल रही है कि उन्होंने जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर जो काम करने थे उन काम करके एक जगह किया तो बार बार फोटो अपलोड की है, या फिर उन्होंने एआई से जनरेटेड फोटो अपलोड की है, ग्रोथ से उन्होंने फोटो जनरेट करके लगवा दी है। तो अगर ऐसे ही इनको बगैर काम किए अवार्ड मिलते रहेंगे तो सिस्टम में इस तरह के दिमाग तो खोखला करते ही रहेंगे, और उनके खोखला होने की वजह से मर रहे हैं हमारे लोग, आम जनता। आइए योगेश, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखते जाइएगा योगेश, और सोमनाथ आपकी तरफ आ रही हूँ। कब सुधरेंगी ये चीजें, कैसे सुधरेंगी ये चीजें, इनका हल क्या हो सकता है? एक आम नागरिक की तरह अगर हम सोचे तो क्या हो सकता है योगेश? कमीशनबाजी और भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा पारुल, इस तरह की समस्या आएंगी, क्योंकि कमीशन खोटे भ्रष्टाचार के कारण ठेकेदार काम उस लेवल का नहीं कर पाते, उस क्वालिटी का नहीं कर पाते। और जो बताया गया, दिव्या ने बताया कि जो ड्रेनेज का पानी, और आपने बताया जो ड्रेनेज का पानी और नर्मदा का पानी, इंदौर शहर की सारी पूरी अगर हम सर्वे करवाया अगर किसी एक्सपर्ट के साथ में जाए तो शायद ये होगा कि ड्रेनेज का पानी और नर्मदा का पानी एक ही साथ जुड़ रहा है। मैं एक फोटो मेरे पास में आई जिसमें ड्रेनेज की लाइन के नीचे ऊपर से नर्मदा का पाइपलाइन जा रहा है। अमृत कॉलोनी एक हुई है वहां पर, तो वहां ऐसी स्थिति में है पारुल। और अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक भ्रष्टाचार और सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक ये समस्या आएंगी और आती रहेंगी, और इस तरह से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या वो चीजें देख सकते हैं। आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर फ्रेश पाइपलाइन जा रही है आपकी, पानी की पाइपलाइन, उसमें क्योंकि पूरा दिन तो पाइपलाइन से पानी पहुंचाया नहीं जा रहा है, उसमें बीच में गैप है जहां वो पानी का प्रेशर थमेगा, ऊपर से जो भी अगर गंदे पानी की लाइन होगी, सीवेज की लाइन होगी, नाले की लाइन होगी, उसका पानी धीरे धीरे उस पाइपलाइन में बैठना शुरू हो जाएगा और वो सप्लाई होगा आपके घरों तक। ये छोटा सा लॉजिक है जिससे मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन न जाने क्यों इन चीजों को इग्नोर किया जाए। सोमनाथ, बहुत कम शब्दों में कैसे सुधर सकती हैं ये चीजें? अब क्या करना चाहिए हमें? जाएं जगह जगह से फोटो वीडियो इकट्ठे करें, समझाएं कि क्या हो सकता है? अब यही चारा बचा है और क्या?
देखिए बता दे, ठेकेदार जो ठेका लिया जाता है, ठेका कोई और लेता है, काम कोई और करता है। सबसे ये सही बड़ी बात बात है, इसमें सुधार की आवश्यकता जरूरी है। जैसे जबलपुर की बात की जाए तो अमृत 2 योजना के तहत नर्मदा तट से रांची तक कैंट विधानसभा में लाइन डाली जा रही थी, लेकिन लाइन की गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो सड़क किनारे भी लाइन डाली जा रही है और बीच सड़क में भी लाइन डाल दी जा रही है। तो कोई मापदंड नहीं है, मतलब जो लाइन पाइपलाइन नर्मदा 2 योजना जो डाली जा रही है अमृत योजना की, उसकी लाइन जो पाइपलाइन है बीच में भी जारी, किनारे भी जारी, कोई मापदंड नहीं है। तो आगे भविष्य में किस तरह सप्लाई होगी? हाँ, कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है, सब धता बताया जा रहा है नियमों को, अंगूठा दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं नियमों को, ये तो स्थिति है। और काम ठेका कोई और ले रहा है, काम कोई और ले रहा है, और देखना जिसको है वो पहुंच ही नहीं रहा है। तो फिर मनमानी सबकी चल रही है, और फिर भुगत कौन रहा है? जिन पाइपलाइन को आप खरीद रहे हैं वो आपके सरकारी या आपके जो सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी, उनकी जेब का पैसा नहीं, आम जनता का पैसा है। जिन पाइपलाइनों का आप गंदी क्वालिटी का खरीद रहे हैं वो समय समय पर फूट जा रहे हैं और भुगतान भर रही है वो जनता जिसका कोई कसूर नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीने के पानी की सप्लाई अगर उसमें ही झाला होने लगे, उसमें ही गाला होने लगे, तो फिर क्या किया जाएगा? पाइपलाइन जो डाली जा रही हैं वो घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन, कभी भी फूट जाती हैं, कहीं पर भी फूट जाती हैं। उसके अलावा भी आप आ जाइए तो पानी जो सप्लाई हो रही है जिन टंकियों से हो रही है उसमें जानवर मिल रहे हैं, इस तरह की खबरें लोगों ने बताई हैं। और अगर पानी की सप्लाई ही साफ ना हो तो लोग बीमार पड़ेंगे। ये पहली बार नहीं है जो इंदौर की घटना है, इंदौर में आंकड़े बढ़ गए हैं, 17 मौतें अब तक हो चुकी हैं। इसी तरह से अलग अलग जगहों से कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी हैजा, कभी पीलिया, कभी उल्टी दस्त, इस तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं और गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं। धिक्कार है अगर आप साफ पानी जनता को नहीं दे पा रहे हैं, धिक्कार है अगर आप पानी की सप्लाई, जो पानी जो मूलभूत सुविधाओं में हमारे आता है, वो हमारा अधिकार हमें साफ पानी का नहीं दे पा रहे। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो सिस्टम को हाथ बांधकर बैठ जाना चाहिए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। दीजिए इजाजत, नमस्ते।